राम कथा शुरू हो चुकी है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था बाल कांड के बारे में। तो पहला सेक्शन था एक जिसमें देवताओं की वंदना की गई है और दूसरा सेक्शन था जिसमें गुरुओं की वंदना की गई है। और जितने भी श्लोक यहाँ पे बताए गए हैं हमने उनको डिकोड करने की कोशिश की। भाई अपना यही तो काम है कि मैसेज क्या आगे की जनरेशन को देना चाहती थी राम कथा, वो क्या कहना चाहते थे हमसे, उसे तो डिकोड करना अपना मेन काम है। और आज भी हम वही करने वाले हैं। आज जिस सेक्शन के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो बालकांड से ही आता है। तीसरा सेक्शन है जिसमें हम ब्राह्मण और संत वंदना इस पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। अब जैसे ही मैंने बोल दिया ब्राह्मण और संत वंदना, तो आंखों के सामने इमीडिएटली इमेज मत क्रिएट होने दो कि ऐसा ऐसा व्यक्ति रहता है वो ब्राह्मण रहता है, ऐसा ऐसा व्यक्ति रहता है संत रहता है। संत के बारे में हमने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में बात किया, जिसके स्व का अंत हो चुका है, जिसका ईगो एंड हो चुका है और जिस व्यक्ति को अ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को एक्सेस है, ऐसे इंसान को हम संत बुलाते हैं। नाउ आज ये एक नया शब्द आया ब्राह्मण। ये सारी चीजों का मीनिंग समझे बगैर आगे बढ़ने में कोई पॉइंट नहीं है। ब्राह्मण और संत को वंदना कर रहा है और पता ही नहीं ब्राह्मण क्या होता है, पता ही नहीं संत क्या होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब जब भी मैंने बोला ब्राह्मण एंड संत वंदना, तो दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाता है कि एक ऐसा ऐसा व्यक्ति होता है जिसे ब्राह्मण कहा जाता है। पहली बात तो ब्राह्मण ये शब्द कभी व्यक्ति के साथ एसोसिएटेड था ही नहीं। अभी आप लोग अगर मुझे बोलोगे कि नहीं नहीं ये क्या बात कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तो चलो भैया मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दे देता हूं। वेद और उपनिषद में इन चीजों का मेंशन है ब्राह्मण शब्द का। टू बी स्पेसिफिक, चांदयोग उपनिषद, बृहदारण्यका उपनिषद, अद्वैत वेदांत फिलॉसफी, इन सारी जगहों पे आपको ब्राह्मण इस शब्द का मीनिंग मिलेगा, असली मीनिंग जो फाइंड आउट किया गया था उन लोगों के द्वारा। अब ब्राह्मण का मीनिंग इन सभी जगहों पे अगर मैं समराइज करके आपको बता दूं, ब्राह्मण का मीनिंग वाज अ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, और आई कैन से अ प्योर कॉन्शियसनेस को ब्राह्मण कहा गया है। यह इंसान के रिलेटेड शब्द नहीं था। और जिनको भी डाउट है, उपनिषद अवेलेबल है, जो मैंने नाम बताया, चांदयोग का नाम मैंने बताया, अद्वैत का नाम मैंने बताया, यू कैन गो थ्रू इट। आज ब्राह्मण और संत में क्या फर्क है वो समझते हैं। तो आई कैन से संत हैज एक्सेस टू ब्राह्मण बिकॉज ब्राह्मण का मीनिंग वॉज प्योर कॉन्शियसनेस को ब्राह्मण कहा गया था। फिर मन में सवाल आता है कि अब ये कहानी बदल कैसे गई। इसकी शुरुआत ऋग्वेद से हुई थी, जहां पे वर्ण सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर ऋग्वेद के 10.90.12 पुरुष सुक्ता में अगर हम उतरते हैं, वहां पे वर्णों का डिस्क्रिप्शन आया था, जिसमें बोला गया था कि पुरुष जो है उसे सैक्रिफाइस किया गया और उसके अलग अलग बॉडी पार्ट से 4 वर्ण बने। एग्जाम्पल के लिए बोला गया था उसका जो माउथ था उससे ब्राह्मण, देन उसके जो आर्म्स थे उससे क्षत्रिय, उसके जो थाइज थे उससे वैश्य, और फीट जो थे उससे शूद्र। इससे पहले आप इस चीज के ऊपर कोई जजमेंट पास करना शुरू करो, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो वर्ण थे दे वर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द साइकोलॉजिकल क्वालिटीज ऑफ पर्सन रादर देन बर्थ राइट। कोई इंसान का साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन वर्णों को बनाया गया था। इसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं था कि अगर कोई ब्राह्मण है और उसका बेटा होता है तो ब्राह्मण ही रहेगा, उसका अपना एक साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड रहेगा। सो साइकोलॉजिकल डिवीजन था ये एक प्रकार का। और ऐसा बिल्कुल ही समझना गलत होगा कि ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेंगे, शूद्र सबसे नीचे रहेंगे, इस प्रकार का ये डिवीजन नहीं था। सोसाइटी के 4 इंपॉर्टेंट रोल्स जो सोसाइटी को चलाते हैं, इन 4 इंपॉर्टेंट रोल्स के अराउंड ये वर्ण बने हैं। अभी इन चारों को मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूं, स्टार्टिंग विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्राह्मण। साइकोलॉजिकली कोई व्यक्ति ब्राह्मण है या फिर किसी व्यक्ति ने कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो ब्राह्मण है कि नहीं? अगर वो नॉलेज की जर्नी पे निकला हुआ है, स्पिरिचुअल जर्नी पे निकला हुआ है, तो उसे ब्राह्मण कहा गया था। दूसरा जो वर्ण था जिसका नाम है क्षत्रिय। अब क्षत्रिय वर्ण मतलब वॉरियर्स एंड रूलर्स, तो जो रूल कर रहे हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं और जो फाइट कर रहे हैं, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्षत्रिय वर्ण में रखा गया था। और ऐसे मत समझ लेना कि अगर कोई क्षत्रिय है और उसे कभी बच्चा होता है तो जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय ही पैदा होगा। उसका अपना एक साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसका एप्टीट्यूड माइट बी
कि उसे स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलना हो। ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, गौतम बुद्ध है जो क्षत्रिय घर में पैदा जरूर हुए लेकिन उनका साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड वाज ब्राह्मण, सो ही वेंट ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। नेक्स्ट वर्ण जो है वो है वैश्य, जिसमें मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स, बेसिकली बिजनेस और फाइनेंशियली जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो ओवरऑल फाइनेंसेस को रन कर रहे हैं सोसाइटी के, ऐसे लोग जिन पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट डिपेंडेंट है, उनको वैश्य कहा गया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा वैश्य है लेकिन उसके घर पे अगर कोई बच्चा पैदा होता है, वो कहता है कि उसे क्षत्रिय बनना है, या फिर उसका साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड माइट बी ऑफ क्षत्रिय और इट माइट बी ऑफ ब्राह्मण। तो ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी को रिलेटेड डिविजन्स हैं, ये कोई जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होने वाले डिविजन्स नहीं है। एटलीस्ट जब वो इंट्रोड्यूस हुए थे ऋग्वेद में, तब तो ये मीनिंग नहीं था उनका। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो शूद्र। अभी शूद्र जब बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि शूद्र का मतलब होता है लोअर कास्ट, ये बिल्कुल ही गलत मीनिंग है। शूद्र का मतलब है द सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी के जो क्लासेस है जैसे वैश्य हो गया, क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गया, इनको सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगेन इट्स अ साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड एंड नॉट कोई ऐसा जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली चीज नहीं था। ऑफ कोर्स सोसाइटी को चलने के लिए जरूरत पड़ती है ऐसे लोगों की जो सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो आज की डेट में भी इफ यू सी एनी सर्विस प्रोवाइडर्स, तो वो भी शूद्र कैटेगरी में आएंगे। शूद्र का मतलब लो कास्ट बिल्कुल ही मत समझ लेना। इट्स इम्पॉसिबल टू रन अ सोसाइटी अगर इन 4 वर्णों में बैलेंस नहीं है, और आज की घड़ी में वही हो रहा है। 4 वर्णों में बैलेंस नहीं होता है तो सोसाइटी गड़बड़ा जाता है। और ये 4 पिलर्स हैं जिससे एक हेल्दी सोसाइटी खड़ा हो सकता है। और ऐसे गलती से भी नहीं समझना है कि ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली चीज हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी, एटलीस्ट इट वॉज नॉट नेसेसरी जब ये कहा गया था या जब में मेंशन किया गया था। अब मन में सवाल आता है, फिर ये ब्राह्मण जो शब्द है, इनिशियली तो जो मैंने मीनिंग बताया था फ्रॉम उपनिषद्स, उस मीनिंग में मैंने क्या बोला था कि ब्राह्मण वॉज प्योर कॉन्शियसनेस। उस शब्द का अर्थ दैट द वर्ड वॉज एसोसिएटेड विथ कॉन्शियसनेस। बट जैसे जैसे आगे बढ़े, ऑफ कोर्स, जैसे एस.एन. गोइन का कहते हैं, जो विपश्यना के मास्टर हैं, वो कहते हैं कि वक्त के साथ भाषा बदल जाती है, आगे बढ़ते बढ़ते रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। तो बाद में चलो ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण में हमने बोला कि ठीक है, जो स्पिरिचुअल साइड में आगे बढ़ रहे हैं उनको चलो एक कैटेगरी में डाल देते हैं जिनका नाम है ब्राह्मण। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ, नॉलेज के ऊपर फोकस करने वाले लोग हैं उनको ब्राह्मण कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन फिर मन में सवाल आता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली चीज कब से बन गई कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण ही होगा, अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका बेटा भी क्षत्रिय होगा। ये कैसे हो गया भाई? अभी इसके ऊपर मैं आपको कुछ रेफरेंसेस देता हूं, अगेन फ्रॉम द हिस्ट्री। मैं यहाँ वहाँ से हवा से बात नहीं करूँगा। ऋग्वेद में ऑफ कोर्स इनिशियली इन वर्णों का जो डिवीजन था, दैट डिवीजन वाज क्वालिटी बेस्ड, कि इंसान की क्वालिटी के ऊपर से डिवीजन था ये। और सोसाइटी के लिए जैसे मैंने बोला, 4 पिलर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू रन अ हेल्दी सोसाइटी। और हमने देखा है कि जब ये हिल गया सिस्टम, ये जब पूरा मामला हिल गया, उसके बाद क्या हुआ, फ्यूचर क्या रहा, अभी क्या चल रहा है, आप सबकी आंखों के सामने है। अच्छा, मैं बोलने वाला था ये कैसे, ये जाति में कैसे ट्रांसफर हो गया, वर्ण जाति में कैसे ट्रांसफर हो गया। गुप्ता पीरियड जो था विच वॉज अराउंड 3rd and 4th सेंचुरी, यहाँ पे शुरुआत हुई थी। रीजन वॉज थोड़ा पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन वॉज रिक्वायर्ड कि एक ऐसा सोसाइटी बनाया जाए जिसे रूल में आसानी से बांधा जा सके, एक ऑर्डर लाया जा सके सोसाइटी में। दैट वॉज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। देन धर्मशास्त्र इन्फ्लुएंस, इसी वक्त में मनुस्मृति एंड अदर धर्मशास्त्र, ऑफकोर्स इनका इंटरप्रिटेशन जिस प्रकार से किया गया उसने और रीइंफोर्स किया इस चीज को कि बर्थ बेस्ड कैटेगराइजेशन इंस्टेड ऑफ क्वालिटी बेस्ड, ये वाला एक चीज हुआ था। देन इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी, ये एक चीज था। अभी कुछ फैमिलीज होती हैं, काफ़ी बड़ा बिजनेस बन गया हो, तो अगर मेरा बच्चा कहता है कि इतना बड़ा घर का बिजनेस चल रहा है और मैं जाऊंगा जंगल में ध्यान करूंगा, मैं स्पिरिचुअली इनलाइटन होना चाहता हूं वगैरह, नहीं, तुमने इस जाति में जन्म लिया, अब तुम इसी जाति में कंटिन्यू करो, तुम परिवार का बिजनेस संभालो। कोई क्षत्रिय है तो मैं इतना बड़ा वॉरियर, मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, मेरा बेटा सर्विस देने की बात कर रहा है, नहीं नहीं, तुम क्षत्रिय ही बनो। सो फैमिलीज फ्रॉम दैट पॉइंट दे सेड कि चलो अभी लेट्स कंटिन्यू इट विद द जनरेशंस। ऑफ कोर्स उस वक्त ये आइडिया
एक स्टेबल सोसाइटी बनाने के लिए कुछ समय तक कंट्रीब्यूट जरूर किया, लेकिन आफ्टर दैट इट स्टार्टेड कोलैप्सिंग। और ऑफ कोर्स अभी आज का हालत तो सबको पता ही है। अगर मैं रीजंस की बात करूं तो सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से वर्ण का कन्वर्जन हो गया जाति में। और आज तो बहुत सारे धर्म हैं, हर धर्म में अलग अलग प्रकार के जाति है, हर जाति में अलग अलग प्रकार के क्लैंस हैं। सो अभी तो काफ़ी ज़्यादा डिवीजन हो चुका। अभी सीन कैसा होता है, ये साइकोलॉजिकल डिवीजन मैं पुराने वेदों में से निकाल के बोल रहा हूँ। फिर हम बोलेंगे फिर आगे किसी ने इस पर काम नहीं किया क्या, या फिर अभी आज की डेट में बताओ जरा, आर देयर एनी थ्योरीज जो सपोर्ट करती है जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ नाम सुना देता हूँ। अभी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ चल रही है या हो चुकी है रिसेंट टाइम्स में, उनका अगर मैं नाम आपको बताऊंगा तो शायद आपको विश्वास होगा मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ पे। सबसे पहला तो कार्ल जंग, साइकोलॉजिकल आर्केटाइप्स, देन मेयर्स ब्रिग्स टाइप आइडेंटिफायर MBTI एंड कार्ल जंग्स टाइपोलॉजी। इनमें ह्यूमंस को कैटेगराइज किया गया है इन डिफरेंट सेक्शंस इन अ सिमिलर वे जैसा वर्णों के सिस्टम में डिवाइड किया गया था। इसके बाद डेविड कियर्सीज टेम्परामेंट थ्योरी, इसमें भी इंसानों का साइकोलॉजिकल ग्रुपिंग किया गया है। एंड ऑफ कोर्स इसमें भी अलग अलग नाम इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आर्टिसंस, देन गार्डियंस, आइडियलिस्ट्स, रैशनल्स, विच आर सिमिलर टू दी वर्णास, जो साइकोलॉजिकल डिवीजन एक जमाने में हमारे पूर्वजों ने कर रखा था, जो इंडिया में थे उन्होंने कर रखा था। देन बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, ऑफ कोर्स दिस इज क्लासिक, ओपननेस, कंसेंटियसनेस, एग्रीएबलनेस, इंट्रावर्जन एंड एक्स्ट्रावर्जन। इसके बाद अब्राहम मास्लो का जो पिरामिड है उसमें भी इन चीज़ों के बारे में आपको रेफरेंसेस मिल सकते हैं। एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, फिर उसके नीचे ऐसे एक पिरामिड बना हुआ है। सो साइकोलॉजिकल डिवीजन ऑफ ह्यूमन बींग्स, द कैटेगराइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, उस पर रिसेंट टाइम्स में भी काफ़ी सारे थ्योरीज, काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल थ्योरीज बने हैं। और हमें इस चीज़ पे आइडिया आना चाहिए कि एक ज़माने में अपने ही देश में कितने सालों पहले की ये बात है, 3000 साल पहले की बात है, तब साइकोलॉजिकल डिवीजन हुआ करता था। और आज की बात है, आज अपने यहाँ पे बर्थ राइट बेस्ड डिवीजन हो रहा है और हम क्वालिटीज़ को कंसिडर ही नहीं कर रहे उस केस में। मैंने इतना सारा भाषण इसी कारण से दिया है कि ब्राह्मण और संत वंदना कि मैंने बोला अराउंड 14 to 15 श्लोक हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए ब्राह्मण ये शब्द क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, और जब ये चीज़ बोली गई थी तब जब ब्राह्मण और संत वंदना की बात होती है तो एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर बात होनी चाहिए। ब्राह्मण को वंदना करना मतलब क्या? ब्राह्मण मतलब, अभी अगर मैं रिसेंट डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूं तो ऐसे इंसान की वंदना जो स्पिरिचुअल वे पर आगे बढ़ रहे हैं या स्पिरिचुअल साइड में नॉलेज ले रहे हैं। अगर मैं और भी पीछे चला जाता हूं वक्त में तो ब्राह्मण की वंदना मतलब दैट सुप्रीम, या फिर आई वुड से द कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस की वंदना। ऑफ कोर्स संत की वंदना तो हमें पता ही है, संत तो मैंने अच्छा खासा इस पे बात किया हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने ब्राह्मण इस शब्द पे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन दिया है। नॉट जस्ट ब्राह्मण बट द साइकोलॉजिकल डिवीजन ऑफ ह्यूमंस, इंसानों का साइकोलॉजिकल डिवीजन, उसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा बात किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबा खींच गया है, और आज हमने सिर्फ इस सेक्शन के नाम को जाना, ब्राह्मण और संत वंदना। अब इसके जो श्लोक आएंगे आगे, अराउंड 14 to 15 श्लोक है मैंने बोला, इनको समराइज करके मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इन श्लोकों की बात करेंगे और वो श्लोक हमसे कहना क्या चाहते हैं वो हम जानेंगे। एज लॉन्ग एज हम इस चीज से भागते रहेंगे कि हम सिर्फ कुछ पढ़ लेते हैं, हम सिर्फ कुछ गो थ्रू कर लेते हैं, नहीं, उसका बाल का खाल उतारना पड़ता है। एक एक चीज गो थ्रू करके हमें डिकोड करना पड़ेगा, हमारे पूर्वज हमसे क्या कहना चाहते थे, आगे की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते थे। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दैट मैसेज। मैं होप करता हूं आप भी उतने ही क्यूरियस होंगे इस पार्ट पे जितना इस वक्त मैं हूं। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस इन दी नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए आज के वीडियो मैं खत्म करता हूं। हैव फन, एंजॉय लाइफ, जिंदगी के मजे लो, जिंदा रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।